हुल दिवस प्रशासन ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा कड़ी निंदा करने योग्य लाठीचार्ज की घटना। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा कोचिंग संस्थानों की फर्जी उपलब्धियों का हो खुलासा, पारदर्शिता के लिए बड़ी नियमावली। रांची में रिम्स 2 निर्माण को लेकर विवाद, प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर नाराज आदिवासी समाज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रैतों ने की शिकायत। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा में जनसुराज का बिहार बदलाव यात्रा कार्यक्रम शुरू। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिया संदेश। बोकारो के हरला थाने में शांति समिति की बैठक, मुहर्रम पर्व को लेकर की गई बैठक। पुलिस ने की लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के देसून गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन की तबीयत अभी भी खराब है। जम्मू सुप्रीमो होने के नाते पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उनकी अच्छी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के संग दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में मौजूद है। सीएम हेमंत लगातार डॉक्टर के संपर्क में हैं और उनकी सेहत का अपडेट ले रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने भी उनकी अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और वहीं झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने अच्छी खबर देते हुए उनकी सेहत में सुधार की बात कही है। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग होती है और आदरणीय गुरुजी का हम सभी सम्मान करते हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं। और मेरा खासकर देखा जाए तो मेरा तो पुराना संबंध उनसे है। मेरे दादाजी और गुरुजी ने एक साथ राजनीति की थी। मेरे दादाजी 2 टर्म विधायक थे जब, तो गुरुजी के साथ उन्होंने कई जगह मंच साझा की। संथाल परगना में एक अपनत्व सा लगाव रहा है। हालांकि पार्टी अलग हुई, विचारधारा अलग हुई, लेकिन आज भी हम लोग गुरुजी को सम्मान की नजर से देखते हैं और मैं ही नहीं, पूरे झारखंड वासी उनको सम्मान की नजर से देखते हैं। और हम लोग यही भगवान से कामना करेंगे कि जल्द स्वस्थ हों और फिर से वापस वो पुनः लौटें। देखिए, पहले से बेहतर है गुरुजी और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएंगे और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। चूंकि इस राज्य के ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोगों का आशीर्वाद और दुआ उनके साथ है, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में आएंगे और फिर पहले जैसा ऊर्जा हम लोगों में भरने का काम माननीय गुरुजी करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब एक ही परिवार में बेटा और बहू दोनों सीए हो तो चर्चा होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं दिगंबर जैन पंचायत के संयुक्त महामंत्री राजीव जैन छाबड़ा और बबीता छाबड़ा के बेटे ऋषभ और बहू अंजलि की, जिनसे हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने खास बातचीत की है। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हर कोई ना कोई का दिन होता है, चाहे वो टीचर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, वही आज डॉक्टर्स डे और सीए डे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ऐसी शख्सियत से बात करने जा रही जो दिगंबर जैन पंचायत के संयुक्त महामंत्री राजीव जैन छाबड़ा और बबीता छाबड़ा के बेटे बहू है, एक ही घर में। हमारे साथ है, सबसे पहले बात करना चाहिए अंजलि जी। अंजलि जी, सबसे पहले तो आज के सीए डे की ढेर सारी शुभकामनाएं बताइए। कैसा रहता है ये सफर? मुश्किल तो है, मेरे को तो बहुत टाइम लग गया। 4 बार मेरे को लगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, शादी के बाद मुश्किल होता है, लेकिन सपोर्टिव बहुत था पूरा फैमिली, मम्मी पापा, ऋषभ, दादाजी, चाचा चाची, तो बहुत अच्छा सफर था और हो गया। पहले पिछले साल क्लियर किए मई में। एक सवाल, इसी ट्रैक को ही आपने जैसे चुना, तो ऐसा कुछ खास क्या था इस ट्रैक? ये तो पिछले 12th के बाद इट वॉज लाइक क्या करें कॉमर्स फील्ड में, तो मन था कि सीए कर ले, तो इट वॉज की अलग एक्सपीरियंस, अच्छा और बहुत टफ था, लेकिन था कि गिव अप नहीं करना ही है। नाम के आगे सीए लगना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर सपोर्ट की बात करें तो किन किन लोगों का सपोर्ट आपके? पहले तो फैमिली, उधर भी मम्मी पापा लोग सब, पूरा फैमिली ज्वाइंट फैमिली में थे, तो उधर भी पूरा सपोर्ट था कि करो जो करना है। कलकत्ता भी भेजे वो लोग, वहां से किए। उसके बाद फिर शादी होने के बाद हजारीबाग में भी पूरा सपोर्ट था। शादी के बाद क्लियर हुआ पिछले साल 2024 में मई में क्लियर किए, तो बहुत अच्छा था। मेरे को लगा कि शादी के बाद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो शादी से डर लगा था, लेकिन कर लिए शादी। ऐसे होती हैं अंजलि जी जिनके साथ शादी हो रही है वो भी सीए। हाँ,
तो कैसा वो लम्हा पहले तो मन नहीं था कि सीए से शादी करे, लेकिन फिर था कि अच्छे सपोर्टिव है, तो इट वाज लाइक ठीक है, मेरा कुछ समझेंगे हर चीज में, तो अच्छा एक्सपीरियंस था और फाइनली नाम के आगे सीए लग गया। तो वो एक अलग ही, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या। चलिए, बहुत खूब। ऋषभ जी हमारे साथ हैं। ऋषभ जी, सबसे पहले तो सीए डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी आपने सोचा था कि जिसके साथ मेरी शादी होगी वो भी सीए ही होगी? वो तो बहुत दूर का बात है, पहले तो यही नहीं सोचे थे कि मैं भी कभी सीए बनूंगा, क्योंकि चाचा ही का गाइडेंस था 11-12 तक, कभी इस चीज का आइडिया ही नहीं था कि सीए सीएस क्या होता है। चाचा मेरे डब्बू सर है, उन्होंने जैसा कहा कि नहीं सीए करना है, तो मेरे को बस उन्होंने फॉर्म भरवा दिया, मेरे को ये भी नहीं पता था कि करना क्या है नहीं करना क्या है, बस उनके गाइडेंस पे ही चलते 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 फिर बाद में पता चला कि क्या इससे फायदा है, क्या नुकसान है, क्या आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको इससे क्या बेनिफिट है। तो मेरे को धीरे धीरे ये चीज का आइडिया चाचा से मिलते चला गया, तो फिर मैंने इसको बाद में पता चला कि नहीं इतना। अगर नॉर्मली ऋषभ जी अगर बात करूं, चूंकि दूसरे घर कितना पापड़ मिलना पड़ा इससे? पापड़ तो बहुत बेलना पड़ता है, बट मेहनत खुद का, और जब आप खुद मेहनत करो और उसमें सफल नहीं हो तो घर वाले को चेहरा देख के, घर वाले जितना पापड़ बेलते हैं उतना शायद से जो खुद मेहनत करते हैं वो उतना नहीं बेल पाते। होता है कि जिस बार ज्यादा पढ़े उस बार आप सफल नहीं हो, जिस बार आप कम पढ़े उस बार सफल हो जाए, तो ये लक का भी फैक्टर है और प्लस मेहनत तो आपको करना ही एक पड़ेगा। अंतिम सवाल, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस स्टेट में आना नहीं चाहते, कतराते स्टेट में आने, क्या कोई डिफिकल्ट है ये? क्लियर डिफिकल्ट नहीं है। आप देखोगे तो जिस तरह का आपको रिस्पेक्ट सोसाइटी से मिलता है, जिस तरह का आपको अर्निंग मिलता है और जिस तरह का आप एक्सपेंडिचर करते हो, कोई भी आज आप प्रोफेशनल डिग्री करते हो, चाहे डॉक्टर बनते हो, एमबीए करते हो या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हो, तो आपको कम से कम 15-20 लाख 25 लाख का खर्चा है। सीएई एक ऐसा डिग्री है जो आपको 3 से 4 लाख के अंदर आप पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और आपको एज कम्पेटिटिव डॉक्टर एमबीए जितना या उससे आप ज्यादा भी बोल लो आपको उतना रिस्पेक्ट मिलता है। तो जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर का मिडिल क्लास जैसे हम लोग जैसे है, तो वो लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट कोर्स है कि आपको 4-5 साल में 3 से 4 लाख रुपए टोटल खर्चा होता है, जो कोई भी आपको प्रोफेशनल डिग्री 3 से 4 लाख में आज के दिन इंडिया में तो नहीं पॉसिबल है कि मिलना। और प्लस उसका रिटर्न बैक, पे बैक भी जो है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सीए को कोर्स करो, सीएस करो, सीएमए करो, तो एक आपको डिग्री भी मिल जाता है जिससे आपको रिस्पेक्ट भी है, अर्निंग भी है और आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिंदगी भर का कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं हो तो आप कम से कम 1,50,000 रुपये महीना अपने घर के लिए कमा सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर्स डे और सीए डे पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। अपने सभी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर सिमडेगा में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक उपायुक्त कंचन सिंह और एसपी एम अश्व की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुहर्रम और घुड़ती रथ यात्रा का पर्व आपसी सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि सिमडेगा के विभिन्न इलाकों में घुड़ती रथ 5 और 6 जुलाई को होगी, जिसमें मद्देनजर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने सद्भाव दिखाते हुए मुहर्रम का जुलूस 6 जुलाई की जगह अब 7 जुलाई को निकालने का निर्णय लिया गया है। पर्व है वो शांतिपूर्वक सद्भाव से बनाया जा सके जिले में, उसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है इन पर चर्चा की गई और सभी से अपील की गई कि सब लोग आपसी सद्भाव से, क्योंकि उसी समय घुड़ती रथ यात्रा का भी समय है, तो दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपने जो पर्व है वो आपसी सद्भाव से और समरस होकर के मना सके, इसके लिए शांति समिति का आयोजन किया गया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि सिमडेगा जिले में घुड़ती रथ यात्रा को देखते हुए जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने अपना जो जुलूस है वो 1 दिन डाल दिया है और वो 6 की बजाय 7 तारीख को आयोजन किया जाएगा। सिमडेगा में सभी त्यौहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मिलकर मनाने की परंपरा रही है। इस बार मुहर्रम और रथ यात्रा दोनों का त्यौहार जब एक दिन पे क्लैश किया तो लोगों ने एक दूसरे के लिए सद्भाव दिखाते हुए रथ यात्रा के अगले दिन मुहर्रम के जुलूस का निर्णय किया है, जो बहुत प्रशंसनीय है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा संबंधी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में बहुत डिटेल तरीके से हम लोगों ने आज मीटिंग में चर्चा की कि किस प्रकार से हम मुहर्रम का डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, रूट वही फॉलो करेंगे और साथ में जो भी सुरक्षा संबंधी व्यवस्था है वो हम लोगों की तरफ से
बीते 30 जून को हूल दिवस पर रासिदो कांदू की जन्मस्थली भोगनडीह में ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद हो गया था, जिसे लेकर माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। इस घटना को लेकर जामताड़ा भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करते हुए घटना को लेकर विरोध जताया, जो कि जामताड़ा बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुमित शरण के नेतृत्व में किया गया। लायंस क्लब हजारीबाग के नए सत्र का आरंभ क्लब द्वारा सीए और डॉक्टर्स डे के आयोजन के साथ किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य चार्टर्ड अकाउंटेंट राजकुमार जैन, अरविंद अग्रवाल एवं सुरेश अग्रवाल को सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत क्लब की पूर्व अध्यक्ष सुधा वर्मा और अन्य सदस्यों द्वारा पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। उक्त आयोजन में हजारीबाग के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय शंकर नारायण सिंह, डॉक्टर देवाशीष नंदी, डॉक्टर आनंद शर्मा को भी क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। काफी सहयोग किए, जिस कारण हम काफी अच्छे काम कर पाए हैं और आज मेरा सत्र खत्म हुआ। नए अध्यक्ष बने हैं महेश खंडेलवाल और आशा के साथ उनको हम लोग अध्यक्ष बनाए हैं, वो भी अच्छे काम करेंगे। हम लोग सारे मेंबर मिलकर उनका साथ देंगे। तो जिस तरह से हमारा क्लब चलता आ रहा है वैसे ही रांची के इटकी थाना क्षेत्र में हुए उत्तम मल्हार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दीपक मल्हार नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मृतक की हत्या सिलवट से की थी, जहां हत्या में इस्तेमाल किया गया सिलवट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि उत्तम मल्हार नशे की हालत में अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। घटना के दिन भी उसने घर वालों के साथ झगड़ा किया और उन्हें घर से निकाल दिया था। इसी बीच मृतक के साथ का साधु का लड़का दीपक मल्हार अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए उसके घर आया था। जब मोबाइल लेने वापस लौटा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर दीपक ने पास में रखे सिलवट से उत्तम मल्हार पर हमला कर दिया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। हत्या में प्रयुक्त सिलवट बरामद कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। की हत्या हुई थी। कांड का अनुसंधान जब बारीकी से किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके रिश्तेदार ने ही हत्या की है। उसका रिश्तेदार दीपक मल्हार है। दीपक मल्हार जो है वो उत्तम मल्हार की जो पत्नी है वो दीपक की मौसी लगती है। हालांकि दोनों अलग अलग रहते हैं। उसको अपनी पत्नी से नहीं पड़ता है, लेकिन पहले से जो है उसकी पत्नी जो दीपक की मौसी थी ये अक्सर आता रहता था। उस दिन भी वो वहां पर कुछ मोबाइल रिचार्ज करने गया था। ये गुस्से में उसे डांटा और मारने दौड़ा तो रिवेंज में इसने जो है पत्थर के सिलबट्टा से उसे मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। मर्डर बहुत इंटेंशनल नहीं था, हिट ऑफ द मोमेंट पे इसने घटना कारित कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसने अपने क्राइम को कन्फेस भी कर लिया। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य अखिलेंद्र प्रताप सिंह गुमला पहुंचे, जहां उन्होंने गुमला परिसदन में प्रेस आयोजित किया, प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्पस से आपका राज्य बना था उस पर जोर दीजिए और आपस की कोई भी लड़ाई अगर कोई भी दल चलाता है, कोई विचारधारा चलाती है तो झारखंडियों का नुकसान है, उसमें न फंसे और अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के प्रश्न पर एकताबद्ध होकर झारखंड के नवनिर्माण में लगे। तो एक यह है। और आईपीएफ का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हमने नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में दिल्ली में तय किया है और इस नवनिर्माण दल से इसके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उरांव समुदाय के द्वारा आदिवासी उरांव समाज संघ का 78वां स्थापना दिवस समारोह स्थानीय पिल्लई टाउन हॉल में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि संदीप अनुराग टोपनो, अनुमंडल पदाधिकारी विशिष्ट अतिथि महेंद्र छोटन, उरांव अनुमंडल पदाधिकारी जगन्नाथपुर सुनील उल्को, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम बहामन टूटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। टैलेंट हंट प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी में पास छात्राओं को भी विशेष रूप से पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। पावर लिफ्टिंग है तो इसमें बहुत ज्यादा
थोड़ा एक्सपेंस हो जाता है। जैसे कि हमारा पूरा इक्विपमेंट 4 से 5 हजार, मतलब वो एक एक इक्विपमेंट का प्राइस रहता है और उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मैं देखती थी कि मतलब सभी लोग घूमने जा रहे हैं, बट मैं जितना भी मैया योजना का जो पैसा आता था, मैं सारा पैसा जमा करके पूरा मैं मैया योजना का सारा पैसा जमा करके एक एक इक्विपमेंट खरीदी, अपना पूरा सूट, अपना जूता, सब चीज। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी मतलब सरकार है उन तक ये बात जरूर से जरूर पहुंचे। निश्चित तौर पे हम उन पूर्वजों को आज विशेष रूप से नमन करते हैं, याद करते हैं कि उनके दूरदर्शिता से एक समाज के संचालन के लिए जो पद्धति की स्थापना की गई और वो सोच 1948 के आसपास की रही होगी, जब देश जस्ट आजाद हुआ था। उस समय की परिस्थिति और आज की चाहवासा की परिस्थिति निश्चित तौर से जमीन आसमान का अंतर है। मधेपुरा में शहर की सड़कों पर अवांछित तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए चौक चौराहे पर लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। कहीं सीसीटीवी का तार कटा हुआ है तो कहीं रखरखाव के अभाव में सीसीटीवी खराब है। यही नहीं, कई संवेदनशील जगहों पर से कैमरे ही गायब हो गए हैं। मधेपुरा नगर परिषद द्वारा सीसीटीवी लगाने पर खर्च किए गए हैं करीब 2 करोड़ रुपए का कोई खास लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस मामले में मधेपुरा जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया है कि जून में आए आंधी तूफान में बड़ी संख्या में कैमरे की वायरिंग डैमेज हुई है, जिसे जल्द ठीक कर लेने का निर्देश दिया गया है। परिषद मधेपुरा में लगभग 170 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हमने समीक्षा की थी और जून के फर्स्ट वीक में 6 जून के अराउंड जो आंधी तूफान आया था तो उसमें काफ़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरा जो वायर्ड कैमरा है तो उनकी वायरिंग डैमेज होने की वजह से कैमराज जो है खराब हुए हैं। तो इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी मधेपुरा को हमने डायरेक्शन दिया है कि 1 महीना के अंदर सभी कैमरा को चालू करवाएंगे और उसके लिए सतत रूप से उसका रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए भी विभागीय नियमन के अनुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और एजेंसी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। चतरा में पावर कट की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। शहर की विद्युत व्यवस्था का आलम यह है कि यदि थोड़ी सी भी तेज हवा चली अथवा बारिश हुई तो बिजली गायब हो जाती है। पावर कट की मार लघु कुटीर उद्योग चलाने वाले को विशेष रूप से झेलनी पड़ रही है। वहीं विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता कहते हैं कि पावर कट मजबूरी वश किया जाता है। हमारा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक बिजली जिले वासियों को उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो 4 घंटा और 8 घंटा की बात है। कभी कभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है घर से वेदर कंडीशन के कारण, जिसके कारण हमको 2-3 घंटे की पावर डिस्ट्रप्शन होती है। बाकी हम लोग अपनी तरफ से बहुत। सारण जिले के जलालपुर प्रखंड स्थित पियानो गांव में 5 दिवसीय धार्मिक यज्ञ के आयोजन पर मां भगवती की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु एवं भक्तगण पारंपरिक वस्त्र पहनकर शामिल हुए। आयोजन का समापन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ हुआ। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव का माहौल कायम रहा। यही कहेंगे कि जो पूर्वजों ने हम लोग का कि यहाँ पर नींव दी है, फिर जी माता रानी की कृपा और सारा गांव, अगल बगल के गांव भी, विशेष करके युवा साथी, महिलाएं, सबके सहयोग से आज वो बुजुर्गों का नींव दिया हुआ आज परिपूर्ण जो है। सभी भक्तजन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको खुशहाल रखे, सबको आनंदमय रखे। माँ भगवती मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जगत का कल्याण करें। जय माता दी। क्या नाम हुआ आपका? बबलू बाबा। वहीं जमशेदपुर के पोटका में भीषण बारिश और गोडा नदी में आई उफान ने लवकुश आवासीय विद्यालय में काफी तबाही मचाई है, जिससे स्कूल प्रबंधक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश और नदी का पानी लवकुश आवासीय विद्यालय में जा घुसा, जिससे कि स्कूल में रखे खाद्य सामग्री, कंप्यूटर, वस्त्र सहित अन्य सामान खराब हो गए हैं। बताया गया है कि लगभग 30 साल बाद ऐसा मामला देखने को मिला है। अभी मतलब 20-30 साल पहले से देखे नहीं थे, कभी ये वाला पहला बार देखें कि मतलब बहुत अचानक पानी आ गया। पानी के चलते हम लोग देखे कि स्थिति थोड़ा ये है, हम लोग निकाले बच्चा सबको गांव तरफ ले गए स्कूल। अच्छा, ये हर साल आता है बारिश की
काफी साल बाद आया? नहीं, बहुत काफी साल आया। पहले तो नहीं कभी देखे थे। नदी छोटा है, पानी थोड़ा ऊपर तरफ आ गया। अच्छा, तो अचानक कैसे हो गया? इतना बारिश कहाँ से हो गया? ये ऊपर तरफ से बाढ़ आता है ना, ऊपर तरफ से मतलब ये जंगल उंगल तरफ से आके मतलब थोड़ा ढकल दिया है। ये घटना सर अचानक घटा, हम लोग को जानकारी भी नहीं था कि इस तरह से घटना कभी घटा था। इससे हम लोग को पहले से जानकारी नहीं था। कठिन होने के बावजूद भी, इतना कड़ी संघर्ष करने के बावजूद भी हमारे जो प्रशासन लोग और हमारे जो पंचायत के मुखिया LRDC जो हम लोग को सहयोग दिए और हम लोग के बच्चे को बचाए, हम उन लोग को आशीष धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना नुकसान होने के बावजूद हमारा बच्चा को सुरक्षित घर तक सब गार्जियन को ये किए। तो स्कूल चलाने का जब बात आता है, अभी हम लोग नहीं चाहते कि बच्चा का लाइफ बर्बाद हो या लाइफ कुछ सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। 1000 रुपया में हम लोग 1 महीना का खाने। गिरिडीह डुमरी रोड में बराकर नदी के देर रात पाइप लोड ट्रेलर पर पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा, जहां पर जानकारी के अनुसार पाइप लोड ट्रेलर गोड्डा से गिरिडीह होते हुए रांची जा रहा था। गोड्डा में मेगा सिंचाई फिल्टर परियोजना के काम के बाद पाइप लेकर वापस रांची जा रहा था। इसी क्रम में देर रात ट्रेलर पुल के रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी बराकर नदी पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से ट्रेलर के चालक को बचाने में जुट गए। बालीडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सुंदरम स्टील फैक्ट्री से चोरी किए गए करीब 5 लाख रुपए मूल्य के 13 टन 730 किलोग्राम स्पंज आयरन को धनबाद के टुंडी स्थित एक कबाड़ी गोदाम से जब्त किया गया है। जांच के क्रम में खुलासा हुआ है कि फैक्ट्री में कार्यरत कुछ कर्मियों की मिलीभगत से पिछले 8 माह से ये चोरी का खेल चल रहा है। पुलिस ने इन मामले में 2 आरोपियों जो है कांटा बाबू गोपाल भंडारी और गार्ड मुकेश गुराई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी। बता दें कि इस मामले में आयरन रिसीवर रोहित रवानी को भी गिरफ्तार किया गया है। प्लांट में कांटा मैन और गार्ड के द्वारा मिलीभगत होकर ट्रकों के वजन करने में कुछ त्रुटि उत्पन्न कर, जैसे ट्रक को आगे कर देना ताकि उसका वेट सही नहीं मिल पाए, अधिक माल लोड होता था और कम वेट का कांटा स्लिप जनरेट किया जाता था। इस तरह से काफी मात्रा में स्पंज आयरन चोरी का प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करते हुए प्लांट में कुछ घटना हुई है जो मतलब एक और इशारा कर रहा है कि शायद कुछ बड़े लेवल का घटना है, जिसमें मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल और हमारा जो फिनिश्ड गुड है यहाँ पे उसका चोरी का मामला है बेसिकली। तो अभी तो एक छोटा मोटा मतलब हम लोगों ने ये जो हम लोगों के सामने की बात है जिसमें चाकुलिया थाना क्षेत्र में बिरसा चौक के समीप सोमवार रात को एक ज्वेलरी दुकान से पिस्तौल के बल पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सोना और अन्य आभूषण लूट लिया गया। ये घटना रात 8:25 की है। ज्वेलर्स दुकानदार अरुणंदी ने बताया है कि वे रोज की तरह दुकान बंद करके एक बैग में स्वर्ण आभूषण और नगद रुपए ले जाकर जा रहे थे। जैसे वे अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचे, अपराधियों ने उन पर हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुकान से घर में सामान लेके घर घुस रहा था। वहाँ पर घर के अंदर एक आदमी था, बाहर में 3 आदमी था। हम जैसा दिया, हमको पहले वो चाकू देकर हमको मारा, उसके बाद रिवॉल्वर लेके आके वो बेटा हमको भिड़ा करके यहाँ पर ठोक दिया, देने से हम गिर गया। तो आपके वहाँ से क्या वो लोग क्या लेके गया है? आपसे क्या लेके? 2 बैग लेके गया है। उसमें क्या था? वो हमारा दुकान का गहना था। कितने का गहना होंगे? वो तो वजन तो किया हुआ नहीं है, 1 से 1.5। जमशेदपुरा की घाटशिला पुलिस ने मऊ भंडार के एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है। इस संबंध में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि दोनों आरोपी घाटशिला के एक मोबाइल दुकान में काम करते थे और मौका मिलते ही दोनों दुकान के सभी मोबाइल फोन और एक टैब लेकर फरार हो गए। एक घाटशिला थाना अंतर्गत जो मऊ भंडार ओपी है, वहां पे एक घटना घटित हुई थी। निदा कम्युनिकेशन नामक एक मोबाइल शॉप है वहां पे, उसमें कुछ मोबाइलों के चोरी होने की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी और उसी के साथ कुछ कैश भी उस दुकान से चोरी हुआ था। जो मोबाइल चोरी हुए थे उनकी संख्या लगभग 45 मोबाइल्स थी और 50 मोबाइल्स थी, जिनकी मूल्य बाजार मूल्य लगभग
45 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का था और जो कैश रखा था काउंटर में 50,000 रुपए कैश भी गायब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर बक्सर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक युवती, महिला और पुरुष शामिल हैं। इनके खिलाफ राजस्थान के रहने वाले अशोक कुमार ने नगर थाने में 2 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया है कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने आपसी तालमेल से सोशल मीडिया पर शादी कराने वाले पोस्ट डालते थे, जो इनके झांसे में आ जाता था। उससे बातचीत कर अलग अलग लड़कियों की तस्वीर भेज फंसाते थे। पुलिस ने इनके पास से ठगे गए कुल 1,42,000 रुपए भी बरामद किए हैं। को कल ये सूचना प्राप्त हुई कि बक्सर जिला अंतर्गत में एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो कि राजस्थान और हरियाणा में स्थित वो व्यक्ति जिन लोगों को शादी के लिए लड़कियों की आवश्यकता होती है और वहाँ से वो कोई संपर्क करते हैं, तो यहाँ के लोग उनसे संपर्क स्थापित करते हुए उनको कुछ फोटो जो हैं वो बेसिकली पहले मोबाइल पर भेजते हैं और फिर जब लोग बात तय हो जाती है तो लगभग 2 लाख रुपए में एक लड़की की शादी कराने की बात वो करते हैं। भविष्य को लेकर मानसिक तनाव झेल रहे 22 साल के युवक शुभम सिंह ने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। शुभम सिंह छोटी अलीगंज का रहने वाला था और परिवार का इकलौता बेटा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम कोलकाता में आर्टिस्ट की पढ़ाई कर रहा था और बेहतर नौकरी की तलाश में था। परिजनों ने बताया है कि शुभम अपने करियर को लेकर बेहद चिंतित था। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सहायक अवर निरीक्षक महादेव मंडल ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।